नोसिटुर असोसिस। यह एक लैटिन फ्रेज है। इसका मीनिंग होता है इट इज़ नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। कॉमन लैंग्वेज में कहें अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, या फिर अ मैन इज़ नोन बाय द फ्रेंड्स ही हैज़। जिस व्यक्ति के जैसे फ्रेंड्स होते हैं उस व्यक्ति को भी ऐसा ही मान लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के अच्छे फ्रेंड्स हैं तो उस व्यक्ति को भी अच्छा मान लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के बुरे फ्रेंड्स हैं, इल्लीगल काम करने वाले फ्रेंड्स हैं, तो उस व्यक्ति को भी बुरा मान लिया जाएगा। यह मान लिया जाएगा कि यह व्यक्ति भी इल्लीगल काम करता होगा। जिस व्यक्ति की जैसी कंपनी होती है, जिस संगति में वह रहता है, उस व्यक्ति को भी वैसा ही मान लिया जाता है। सिमिलरली, मीनिंग ऑफ एन अनक्लियर और एम्बिगुअस वर्ड शुड बी डिटरमाइंड बाय कंसिडरिंग द वर्ड्स विद विच इट इज़ एसोसिएटेड। उसी प्रकार यदि कोई वर्ड अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, या फिर एम्बिगुअस है, उसके एक से ज़्यादा मीनिंग है, तो ऐसे वर्ड के मीनिंग को पता लगाने के लिए उस वर्ड के साथ जो एसोसिएटेड वर्ड्स हैं, जुड़े हुए वर्ड्स हैं, उनको कंसीडर किया जाता है। एनी डाउट्स as to the meaning of any word may be clarified by reference to the meaning of words associated with it। यदि किसी वर्ड के मीनिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए उस वर्ड के साथ जो एसोसिएटेड वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के मीनिंग को रेफ़र किया जाएगा या फिर कंसीडर किया जाएगा। ये तो थी थ्योरी। एक एग्जांपल से समझते हैं। इस केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति कपड़े के बैग में एक्सप्लोजिव्स ले जा रहा था। कानून में लिखा हुआ था कि आप एक्सप्लोजिव्स केस या फिर कैनिस्टर में ले जा सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा ये कपड़े का बैग जो है यह केस है। अब केस का मीनिंग पता लगाने के लिए कोर्ट ने केस के साथ जो एसोसिएटेड वर्ड था कैनिस्टर, उसको कंसीडर किया। कोर्ट ने कहा जैसे कैनिस्टर मजबूत होता है, एक अच्छी प्रोटेक्शन देता है, स्ट्रक्चर भी इसका मजबूत होता है कैनिस्टर या फिर कहें कनस्तर, उसी प्रकार केस होना चाहिए। तो कपड़े का बैग तो ना तो कोई मजबूत होता, ना ही कोई अच्छी प्रोटेक्शन देता। यदि इसकी जगह कोई लोहे या फिर लकड़ी का कोई बॉक्स होता, वह एक बार को केस माना जा सकता था, लेकिन क्लॉथ बैग जो है, कपड़े का बैग, यह केस नहीं माना जाएगा। केस भी कैनिस्टर की तरह एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। तो क्लॉथ बैग जो है वह केस नहीं माना जाएगा। ये एग्जाम्पल जो है यह किस केस का था, फॉस्टर वर्सेस डिफ्यूज कैसन 1887। अ डिफेंडेंट हैड कैरीड एक्सप्लोजिव्स इन अ क्लॉथ बैग। डिफेंडेंट जो था वो कपड़े के बैग में एक्सप्लोजिव्स ले जा रहा था। वेयर एज द लॉ रिक्वायर्ड दैट दे बी कैरीड विद इन अ केस और कैनिस्टर। कानून में लिखा हुआ था कि एक्सप्लोजिव्स आप केस या फिर कैनिस्टर में ले जा सकते हैं। By interpreting the definition of case by words around it, specifically the words or canister, the court concluded that a cloth bag could not be within the statutory definition, as case was intended to refer to an alternative to a canister that necessarily could provide protection and structural integrity similar to what a canister could provide। तो कोर्ट ने केस के साथ जो कैनिस्टर था उसको कंसीडर किया, रेफ़र किया, और कोर्ट ने कहा कि क्लॉथ बैग जो है वह केस की डेफिनेशन में नहीं आ सकता। केस जो है कैनिस्टर का एक तरह से अल्टरनेटिव लिया गया है यहाँ पर, और कैनिस्टर जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, काफ़ी मजबूत चीज़ है कैनिस्टर। जैसा कैनिस्टर है ऐसा ही केस होना चाहिए। जैसी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और प्रोटेक्शन कैनिस्टर प्रोवाइड कराता है, उसी प्रकार केस को प्रोवाइड करानी चाहिए। और क्लॉथ बैग ऐसी कोई स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड नहीं कराता, ना ही कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता, इसलिए क्लॉथ बैग जो है केस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड केस वॉज डिटरमाइंड बाय कंसिडरिंग द वर्ड कैनिस्टर एसोसिएटेड विद इट। इसलिए केस का मीनिंग पता लगाने के लिए कैनिस्टर जो है, कैनिस्टर वर्ड को इस्तेमाल किया गया। कैनिस्टर केस के साथ एसोसिएटेड वर्ड है, कैनिस्टर को कंसीडर करके केस का मीनिंग पता लगाया गया। केस लॉ लिखने हो तो इसमें स्टेट ऑफ असम वर्सेस रंगा मोहम्मद। इस केस में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 233(1) में वर्ड है पोस्टिंग। इस वर्ड के साथ जो एसोसिएटेड वर्ड हैं वह है अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन। कॉमन लैंग्वेज में पोस्टिंग
हम ट्रांसफ़र को भी कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने को भी पोस्टिंग कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टिंग का मीनिंग जो लिया वह उसके एसोसिएटेड वर्ड से लिया, जो कि हैं अपॉइंटमेंट और प्रमोशन। इसलिए कोर्ट ने कहा पोस्टिंग का यहाँ मतलब है किसी भी अपॉइंटी को किसी पोस्ट या फिर पोजीशन पे असाइन करना या फिर प्रमोट करना, ना कि ट्रांसफ़र करना। यहाँ पर पोस्टिंग जो था उसके साथ एसोसिएटेड वर्ड थे अपॉइंटमेंट और प्रमोशन। तो पोस्टिंग का यहाँ पर मीनिंग लिया गया किसी भी पोजीशन या फिर पोस्ट पर अपॉइंट करना या फिर प्रमोट करना। यहाँ पर ट्रांसफ़र जो मीनिंग नहीं लिया गया पोस्टिंग के लिए। दूसरा केस लिखना हो केस लॉ में, तो प्रदीप अगरबत्ती वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें जो वर्ड है परफ्यूमरी, जो कि इस फ्रेज में यूज़ किया गया था, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूमरी एंड टॉयलेट गुड्स। तो परफ्यूमरी जो है इसके एसोसिएटेड वर्ड कौन से हैं, कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट गुड्स। तो परफ्यूमरी कौन कौन से आर्टिकल्स हुए, जो आर्टिकल्स कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट गुड्स में इस्तेमाल होते हों वह परफ्यूमरी के अंतर्गत आएंगे। परफ्यूमरी मीन्स सच आर्टिकल्स एज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेट गुड्स बट डज नॉट इंक्लूड धूप एंड अगरबत्ती। इसमें धूप और अगरबत्ती इंक्लूड नहीं किए गए, केवल वही गुड्स जो कि कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट गुड्स में इस्तेमाल होते हैं उनको इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पर परफ्यूमरी का मीनिंग इसके एसोसिएटेड वर्ड से लिया गया। तो ये दोनों हो गए आपके केस लॉ। ये था आपका नॉसिटोर असोसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का फुल कोर्स जो है आपको मिलेगा वेबसाइट www.desillb.com पर। फुल कोर्स में आपके सभी टॉपिक्स की वीडियोज़ होंगी और पूरे सब्जेक्ट की नोट्स की PDF फाइल होगी।